16 सप्टेंबर रोजी शहरात व्यापारी जुटन राष्ट्रीय परिषद आयोजित केली जात आहे। यात देशातील प्रमुख व्यापारी आणि फेरीवाले संघटना एकत्र येत आहे। हे ऐतिहासिक आहे। या कार्यक्रमाचे राष्ट्रीय समन्वयक अजियर पक्की यांनी सांगितले की देशातील नामांकित तंत्रज्ञान आणि भू राजकारणामुळे बदलत्या जगात व्यावसायिक आव्हाने आणि संघटनांचे भविष्य काय आहे यावर सविस्तर चर्चा होणार आहे। व्यापारी फेरीवाले आणि त्यांचे संघटन व नेतृत्व अवलंबित ठेवण्यासाठी एक निश्चय आणि समतापूर्ण संघटन मॉडेल प्लॅटफॉर्म तयार करण्यासाठी व व्यापाऱ्यांचे हित एकत्रितपणे पुढे नेण्यासाठी या बैठकीत चर्चा होईल। सर्व व्यापारी संघटनांनी देशातील सर्व राज्ये, जिल्हे, तहसील आणि ब्लॉकमध्ये असा व्यापार आयोजित करावा का, त्यासाठी कोणती यंत्रणा तयार करावी यावरही चर्चा होईल। व्यापारियों में ऑर्गेनाइज करने का उनके केवल अध्यक्ष, सचिव या कार्यकारी के सदस्य इतने सीमित लोगों को बुलाया है। सब केवल व्यापारी नहीं है। तो ऐसे संगठनों को एक लाकर देश में बनी वस्तुओं को आगे जाकर सारे व्यापारी प्रमोट करें, यहाँ की वस्तुएं बेची जाएं और विदेशी कंपनियों का जो आह्वान हमारे सामने है उसको किस प्रकार से हम उत्तर देंगे, इसकी सारी चर्चाएं यहाँ पर होने वाली है। टैरिफ की बात है, फिर और भी सारी बात है। अमेज़ॉन के सारे करतूतें चलती है, फ्लिपकार्ट का चलता है, वॉलमार्ट का चलता है। इनको कोई अनुमति देश में व्यापार की नहीं है, फिर भी कुछ ना कुछ लूप होल्स का कानूनी लाभ लेकर अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाना, ये सब काम चल रहा है। इसको भी किस प्रकार से हम चुनौती देंगे, यह सारा विषय सारे व्यापारियों को एजुकेट करना। सारे टेक्निकल, कहीं बैंक फ्रीजिंग का समस्या है, बहुत सारी समस्याओं के ऊपर टेक्निकल सेशंस है। क्योंकि अभी व्यापारी जो समाज में काम कर रहा है, अपने छोटे से गांव में काम कर रहा है, उसको ये सारी कोई चीज़ें पता ही नहीं है। तो इन चीज़ों का ज्ञान उस तक पहुंचाए, उसको सक्षम बनाए और वो भारतीय चीज़ों के प्रति विश्वास रखकर उनको सामने लेकर जाए लोगों के बीच में, तो अपनी अर्थव्यवस्था और सक्षम होगी। इस उद्देश्य को लेकर यह सारा आयोजन हम कर रहे हैं। देखिए, हम जो मेहनत कर रहे हैं ये देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कर रहे हैं। इसको गलत इसमें न देखें। हर देशवासी को आज़ादी है कि वो अपने देश की बात सामने रखे। और मेरा देश इतना ऐसा देश है जहाँ खपत भी है और प्रोडक्शन भी है। ख़ास बात है, छोटे छोटे लोग MSME में बहुत बड़े स्केल पे प्रोडक्शन होता है, सस्ता भी मिलता है। इसकी तरफ लोगों की जानकारी थोड़ी कम होने की वजह से ये आगे नहीं बढ़ पा रहे। हम लोग जो ये 2 दिन का नागपुर में सम्मेलन करेंगे, इसमें देश भर के व्यापारियों को समझाएंगे कि उनकी जगह जाकर उनको कैसे लोगों को जागरूक करना है। हम लोग भी जाने वाले हैं, हम लोग भी दौरा निकालेंगे और साल भर में एक अलग प्रकार का भारत देश दिखेगा, बाजार अलग से दिखेगा। और हमारे देश में निर्मित, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ऐसी वस्तु खरीदो जिसे बनाने के लिए भारतीय का पसीना निकला हो, तो अगर ये हो गया तो फिर मेरे मजदूरों के, मेरे उत्पादकों के पसीने की जब कीमत उसको मिलने लग जाएगी तो पूरे विश्व में हमारा माल अपने आप बिकने लग जाएगा। विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की तरफ हम चल रहे हैं। हमारा टारगेट है 2047, जब हमारे देश की आज़ादी की शताब्दी वर्ष होगा, हमारा देश पूर्णतः स्वदेशी होगा। ये कल्पना लेके हम काम कर रहे हैं।